नमस्ते साथियों। इस चैप्टर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। आपको सेक्टर का एरिया निकालना है और आपको पता है सेक्टर का जो एरिया है वो ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला आप जानते ही होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये निकालना है। और इसमें आपको पैरामीटर दिया हुआ है और पैरामीटर जो दिया हुआ है आपको इसके अंदर पैरामीटर ऑफ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो है 16.4 सेंटीमीटर। और इसके अंदर आपको रेडियस गिवन है जो है आपका 5.2 सेंटीमीटर। आपका रेडियस जो है इसके अंदर गिवन है। अब जो पैरामीटर ऑफ सेक्टर है वो होता क्या है, ये जो बाउंड्री है नेमिंग कर लेते हैं ए ओ बी, ये पैरामीटर है और ये आपका रेडियस है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो पूरी बाउंड्री है इसका पैरामीटर आपको पहले से ही गिवन है जो है 16.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले अब जो गिवन है हमेशा आपकी वही हेल्प करेगा। इसके अंदर गिवन है पैरामीटर सेक्टर, तो आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा ए ओ, ठीक है, देते हैं यहाँ पे पैरामीटर ऑफ सेक्टर आपको दे रखा है जो आपका है 16.4 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर जो दिया हुआ है आपका ए ओ प्लस बी ओ प्लस, अब ये जो है बेटा आपका आर्क है, ठीक है, और आपको पता ही है इस आर्क का फॉर्मूला आप जानते ही है, माइनर आर्क है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर 16.4, ठीक है। और ए ओ और बी ओ आपका रेडियस है जो क्वेश्चन में गिवन था, वो लिखा है आपका 5.2 और ये भी क्या है 5.2 प्लस 5.2 प्लस थीटा हमारे पास नहीं है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है ना, और आर हमारे पास है जो है हमारे पास 5.2 इक्वल 16.4 दिया हुआ है। अब इसे ऐड कर लेते हैं 5.2 और ये 5.2 आपका हो जाएगा 10.4 हो जाएगा आपका, प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई जो आर की आपकी वैल्यू है वो ये आपने पुट कर दी, ठीक है। इतना करने के बाद प्लस का वहाँ जाके आपका माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वहाँ जाके आपका माइनस हो जाएगा। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर 5.2 इक्वल 16.4 माइनस 10.4। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है जो है बेटा 5.2, और यहाँ से आपका आंसर बच जाएगा 16.4 में से गया कितना बच गया आपका 4 में 4 गया 0, 6 बच गया आपका, है ना, क्या बच गया 6। तो यहाँ से एक आपको कंडीशन मिल जाती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई जो आ रहा है इक्वल 6 वैल्यू मिली है। आपको जो फाइंड करना है एरिया, ठीक है ना, आपको जो फाइंड करना है वो एरिया फाइंड करना है। और एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते ही हैं, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आपको यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर थीटा अपॉन 360 इंटू लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से इसको शॉर्ट कर लूँ, शॉर्ट सकते हैं, मेरे मालूम मैंने कट कर दिया इसे, कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ थीटा अपॉन
180, ठीक है, इंटू पाई इंटू 5.2, जिसकी वैल्यू आपकी क्या है बेटा 6 है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, ये वैल्यू कट गई। और देखो यहाँ पर 360 को, जो यहाँ पे 360 है, इसको मैं शॉर्ट में, ठीक है, इसको ब्रेक कर देता हूँ किस में, 2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है, इंटू पाई, और ये आर स्क्वायर मीन्स आर मल्टीप्लाई आर होगा, तब जाके स्क्वायर बना होगा ये। अब यहाँ से देखो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, मतलब इस पूरे की वैल्यू थीटा इंटू 180 और इस ये जो आर, इसकी पूरी वैल्यू आपका क्या देखिए बेटा 6। ये आपका आर ही है ना, ये क्या आपका आर है। इस पूरे की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपका उस पर 1 होगा, 2/1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 वैल्यू होगी, इंटू में इस आर की जो वैल्यू है, इस आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, आर की वैल्यू देखिए 5.2 था आपका डायग्राम में, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 6, 3 5 ज़ा 15, मतलब 15.6 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट है आप उसको यूज़ कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। इसके अंदर आपने देखा ये पूरा सर्कल सेक्टर आपको फाइंड करना है, पैरामीटर आपका दिया हुआ था इसके अंदर, और पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है, और रेडियस, ठीक है ना। तो हमने पहले जो गिवन है इससे हमने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इसे ईजिली कर लिया, और आउटपुट करने के बाद यहाँ से कंडीशन बन गई, कंडीशन बनने के बाद यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर लिया, और यहाँ से एक वैल्यू बन गई, और जब वैल्यू बन गई इसके बाद हमने एरिया सेक्टर निकाला, और यहाँ पे सीधे को मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, और इस पूरे की वैल्यू मेरे पास थी, मैं डायरेक्टली पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सही वजह से क्वेश्चन को कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल है और 3 सेक्टर आपको दिए हुए हैं, और इन 3 सेक्टर का जो शेडेड पोर्शन है, आपको जो छायांकित भाग है, ये आपको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, तीनों को अलग करके भी आप लास्ट में प्लस भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि टोटल यहाँ पे 3 सेक्टर दिए हुए, ठीक है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, ठीक है। इसका हम एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। और आपको सेक्टर का फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, जो कॉमन है आप कॉमन निकाल लें, तीनों का रेडियस तो सेम ही है, ठीक है, तो उसमें कॉमन बिल्कुल ध्यान से ले इसके अंदर, ठीक है। तीनों का एंगल अलग अलग है, ठीक है ना, और तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा, एक तो आप देख रहे, पहले मैं इस एंगल को पुट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। थीटा, थीटा क्या है इसका, पहले का 80 है, 80 अपॉन 360 इंटू पाई आर, पता ही है आपको क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस सेकंड जो है बेटा आपका 60 है अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर पता ही है आपको 7 है, सबका रेडियस सेम है। नेक्स्ट है आपका 40 अपॉन 360, और ये पाई और आर पता ही है आपको 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको गिवन है, मैंने पुट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप पाई को बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पाई और ये पूरा कॉमन है, आप इजीली इसको निकाल ले बाहर, ठीक है। और चाहे तो 360 को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं काम इसके अंदर। तो यहाँ से मैं पाई और 7 की पावर 2 मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने अंदर रहने दिया। तो यहाँ पे बेटा क्या बच जाएगा, 80 अपॉन 360, 60 अपॉन 360 और 40 अपॉन
360। ठीक है, अब यहाँ से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से आपकी वैल्यू देखो, ये सब सेम है बेटा आपका 360, तो एलसीएम लेना इजी रहेगा। 22/7 और जो आपका 7 है इंटू 7 2 टाइम करते हैं इसको, और यहाँ पर आपका एलसीएम 360 है। ठीक है, ऊपर आपका 80 + 60 + 40 वही आ जाएगा सेम टू सेम। इसके बाद आप यहाँ से 7 से 7 आपका कैंसिल हो रहा है। 22 × 7 इंटू 60 40 100 100 और 80 कितना हो गया आपका 180 अपॉन में 360। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। 18 1 जा और 18 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, आपका यहाँ पे आंसर आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ईजी निकाल लिया हमने इसको। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में ज़रूर करें। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन, तो पता ही है एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको आता नहीं है, बस एनसीईआरटी बुक से कॉन्सेप्ट जो है सब कुछ वही रहता है, क्वेश्चन का मोड पूरा चेंज कर देता है। ठीक है ना, तो माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे टोटल 3 सेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, हमें ये जो पार्ट है, ये जिसे बोलते हैं शेडेड रीजन, हमें ये जो छायांकित भाग है इसे निकालना है। ठीक है, तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा हमारा, उसमें से जो 3 सेक्टर है, ये आपका पहला, ठीक है, इसका एंगल है ये पहला सेक्टर, ये आपका दूसरा है और ये कौन सा है थर्ड। इन तीनों सेक्टर को हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ टोटल 3 सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर 1 प्लस सेक्टर 2 प्लस सेक्टर 3। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस सेक्टर 2 प्लस सेक्टर 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे 90 है मतलब राइट एंगल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और एरिया सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, टोटल 3 सेक्टर है और हमारे पास एक सेक्टर का एंगल है। ठीक है, इनका आपका 90 ये वाला है और ये जो एंगल है इसका हमें पता नहीं है ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, इतना पता है ये हमारा क्या है 90 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन 3 सेक्टर का लिखेंगे फॉर्मूला, क्या होता है θ/360 πr²। ये सेक्टर 1 का हो गया, फिर दोबारा से θ/360 इंटू πr², ये सेकेंड वाले का हो गया, और ये हो गया θ/360 πr², ये हो गया थर्ड वाले का। ठीक है, ये एंगल 1 डाल दो यहाँ पे, 1 वाले का है, ये 2 का और ये किसका आपका 3 का है। ठीक है, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर कि जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारा रेडियस जो है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ बेटे हमारे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रेडियस इसके अंदर दिया हुआ है, तीनों का सेम है इसका मतलब। और यहाँ पे ये 1/2 बेस के हमारे इसके अंदर 24 सेंटीमीटर और हाइट के हमारे पास के अंदर 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारी हाइट है। इसके बाद यहाँ पर जो कॉमन है इसके अंदर आप कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग कॉमन, और इसमें हमारा जो कॉमन है वो पाई, तो कॉमन है ही, तीनों के पास पाई है। ठीक है, और तीनों का आर भी इसके अंदर क्या है, रेडियस भी क्या है सेम है, तो ये पूरा डाटा क्या हो जाएगा इसके अंदर कॉमन, जैसे कि πr²/360। ठीक है, ये सब में कॉमन निकल गया। तो अगर ये पूरा इसमें कॉमन निकल गया तो क्या बच गया θ1 प्लस इसमें भी ये कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बच गया θ2, और इसमें भी चला गया बेटा ये कॉमन, तो क्या बच गया θ3। और हम जानते हैं θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ट्राइंगल में, ठीक है, इन तीनों इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको पूरा पुट कर देते हैं, उसके बाद काम करना शुरू करते हैं। ठीक है,
पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, और नीचे आपका 360 है, इंटू आर कितना है हमारे पास 7 है, ठीक है, 7 लिख देंगे 2 टाइम, ठीक है ना, आर स्क्वायर है, और आपका यहाँ पे इंटू में आ जाएगा आपका तीनों का मिला के आपका 180, ठीक है ना, ये आपका इसका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इजीली से कट करते हैं, देखते कट करके आपका क्या आने वाला रिड्यूस करके, ये आपका आ गया 2 1 2 2, ठीक है, और ये आपका 1 × 12 × 14, ठीक है, ईजिली से आप मल्टीप्लाई कर ले, 12 × 14 8 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 180 1 जा 180, 180 2 जा 360, और 2 1 जा 2 1 जा, ये कितना आ गया आपका 77, और दोनों को मैच करते हैं, 8 में से गया 7 1, ठीक है, 16 में से गया आपका 7, कितना हो गया 9, 91 सेंटीमीटर स्क्वायर्स का आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल के पूरे एरिया में से इन 3 सेक्टर के जो एरिया है उसे मैं क्या कर दिया, इसके अंदर माइनस कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है कि एंगल हमारे पास था नहीं, एक दिया हुआ बाकी दिया हुआ है, हमें पता है तीनों का सम जो होता है वो कितना होता है 180, तो हमने तीनों सेक्टर अलग अलग फॉर्म में लिखे, उसके बाद तीनों में जो कॉमन था उसको बाहर निकाल लिया, और जो बच गया इस तीनों की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया बेटा 180, रिड्यूस कर दिया, आपका आंसर आपका आ गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, सिर्फ ये शेड किया गया, ये छायांकित भाग है, और ए से बी तक आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसके अंदर, और क्या बोला हुआ है इसमें, बोला हुआ है जो शेडेड पार्ट है ये आपको नहीं निकालना, इसका पैरामीटर निकालना है, मीन्स आपको ये निकालना है, यहाँ जो मार्क कर रहा हूँ ये आपको निकालना है, ठीक है, जहाँ जहाँ शेड है, ठीक है, सिर्फ उसका आपको पैरामीटर जो है फाइंड करना है, जहाँ जहाँ मार्क है इसका सिर्फ आपको पैरामीटर जो है फाइंड करना है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए इसके अंदर, जैसे कि आपको पता है कि ये आपका होता है सर्कल, ठीक है, और ये होता है आपका सर्कमफ्रेंस, या ऐसे आप पैरामीटर बोलो या बाउंड्री, सबका मतलब सेम होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका 2πr होता है। और मैं अगर इस हाफ की बात करूँ, अगर इस पूरी बाउंड्री सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr है, तो इस हाफ का क्या हो जाएगा 2πr डिवाइड में 2, तो क्या आ जाएगा आपका πr। अगर मैं इतने पार्ट की बात करूँ तो सिर्फ उसका पैरामीटर क्या होगा, इसका πr होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ इसका पैरामीटर निकालना है, ठीक है ना। तो ए बी आपका 28 है, जो बड़े सर्कल का क्या बेटा है डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा 28 है, तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना आपका 14 है, ठीक है। तो आपका ओ बी जो है, जो आपका ओ बी दिया हुआ है ये कितना आपका 14 हो जाएगा। सेम आपका ए ओ जो है वो कितना हो जाएगा आपका, ये भी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर छोटे सर्कल का डायमीटर है तो इस वाले का रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। हम पैरामीटर निकाल लें, तो सबसे पहले हम पैरामीटर निकालेंगे इस बड़े वाला जो सर्कल है हमारा, इसका, ठीक है, मतलब हाफ दिया हुआ है इसका फॉर्मूला जो होगा, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगा हमारा πr, ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, प्लस, और देखो इसका जो r है, इस वाले का r और इस वाले का r दोनों का सेम, क्योंकि ये 14 है तो 7 होगा, अगर ये 14 है तो इसका भी 7 होगा, दोनों का r तो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो इसका πr और πr, ठीक है। इसके अंदर जो तीनों के पास पाई के दोनों सेम ही है, तो पाई को आप कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें देखो इसका r, इसका r, इसका r, ठीक है, आपस में करके प्लस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो तीनों में जो कॉमन है इसके अंदर वो क्या है, पाई कॉमन है, तीनों के अंदर पाई आपका कॉमन है, तो ये आपका r बच गया, ये r प्लस ये r,
ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों का आर सेम है, इसका आर सेम नहीं है, इसलिए हमने इसको कॉमन नहीं लिया। इसमें कॉमन क्या आएगा, सिर्फ पाई पाई कॉमन निकल गया, ठीक है ना। ये आर बच गया, यहाँ पे आर बच गया, ये आर बच गया। तो आपको पता ही है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है। और ये आर जो आपका दिया हुआ है वो कितना होगा आपका, बड़े वाले आकार कितना बेटा आपका 28 है, कितना होगा 14 होगा, प्लस छोटा जो रेडियस है वो कितना है आपका 7 है, छोटा कितना है बेटा आपका 7 है, ठीक है। तो पहले हमने इसका लिखा फॉर्मूला पाई आर, फिर इस वाले का पाई आर, और फिर हमने इस वाले का पाई आर, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें आपके आ जाएगी इसके अंदर। और यहाँ से आप सबसे पहले इसे सॉल्व कर लें। 14 और 7 21, 21 और 7 28, 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 88 आपका क्या आ गया सेंटीमीटर, इस तीनों का पेरीमीटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर करें इस क्वेश्चन को।